दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना राजवीर मीणा, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटर। आज एक नई मैसेज और नए वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुए हैं। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो 2-3 वीडियो पहले आए हैं इसी रेंज में। जागो ग्राहक जागो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ और उसके बाद में लोगों को अवेयर करता हूँ। उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने आया हूँ और उम्मीद है जैसा आप लोगों ने पहला वीडियो पसंद किए हैं ऐसे आपको भी पसंद आएगा। और एक कड़ी के साथ, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं मेरी बात को रखना चाहूँगा। मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के मेरे 2-3 वीडियो आए, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आए, मैसेज आए मेरे साथियों के, क्या मीणा जी क्या कर रहे हो ये, मतलब आप ऐसे कितने लोगों को जगा दोगे। आपका मिशन अच्छा है, आपका पर्पज़ अच्छा है, तरीका अच्छा है, सब अच्छा है, आप ऐसा करके कितने लोगों को जगा दो। तो मुझे उनकी बात को सुन के हंसी आएगी और एक उनकी बात का जवाब मैं इस कहानी के माध्यम से देना चाहूँगा। और ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एक बार एक समुद्र के किनारे एक व्यक्ति घूम रहा था, नॉर्मली सभी घूमते हैं वहाँ पे। तो समुद्र की लहर आ रही थी और बाहर उस पानी के साथ साथ बहुत सारी मछलियाँ बाहर गिर रही थी। तो बस लहर वापस चली जा रही थी तो वो मछलियाँ तड़प तड़प के मर रही थी। एक व्यक्ति का मन आया, यार ये तो तड़प तड़प के मर जाएंगे ऐसे, तो वो उठा उठा के वो मछलियों को पानी में फेंक रहा था। फिर वो लहर आ रही थी, फिर हज़ारों मछलियाँ बाहर आ रही थी, फिर वो बहुत सारी को फेंक रहा था। ऐसे करते करते वो बहुत देर हो गई उसको। मेरे जैसे कुछ लोग उसको देख रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे। मैं उसके पास गए कि भाई साहब क्या कर रहे हैं आप। करा यार मैं मछलियों को ज़िंदा कर रहा हूँ, ये तड़प तड़प के मर रही है, मेरे से देखा नहीं जाता, अगर ये ऐसे तड़प के तो बहुत सी मछलियाँ मर जाएंगी, तो मैं इसको उठा के पानी में फेंक रहा हूँ तो ये ज़िंदा हो जाती हैं। तो वो हंसे, जैसे लोग आज मेरे पे हंसते ऐसे उस पर हंसे कि यार क्या है आपको, क्या मानसिकता आपकी समझ में नहीं आई। आप ऐसे पूरे दिन में कितनी % मछलियों को बचा दोगे, क्योंकि ये तो समुद्र तो सारे दिन आएंगे, सारे दिन आते नहीं, कितनी % मछलियों को बचा दोगे। वो आदमी हंसा, उसने कहा भाई साहब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं समुद्र की कितनी % मछलियों को बचा पाऊँगा। उसने एक मछली उठाई और समुद्र में फेंक दी। कह रहा ये मछली तो 100% बच गई, बात खत्म। मैंने कितनी मछलियों को फेंका, कितनी जिंदा रही, आई डोंट नो, उससे मेरा पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि जिस मछली को मैंने उठाया उसको मैंने पानी फेंक दिया, वो 100% जिंदा हो। मानसिकता का खेल है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसका क्या रिजल्ट है, कितना % रिजल्ट रहना है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें कितने % लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, और वहाँ तक अगर मेरी बात जा रही है मेरा रिजल्ट 100%। दोस्तों मैं मेरे जैसे बहुत से दोस्तों को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इसी जन्म में 101% सक्सेस होना चाहते हैं। मैं भी ड्रीमर हूँ, मैं बचपन से, मैं भी कामयाबी का कीड़ा मेरे अंदर भी है। और वो कीड़ा ऐसा वैसा नहीं है दोस्त, प्लास्टिक का कीड़ा है, आज तक नहीं मरा है वो, क्योंकि अब तक मैं कामयाब हुआ नहीं हूँ मैं। लेकिन आखिरी सांस तक कामयाबी के लिए तड़प तड़प के उसको पाने की कोशिश करूँगा। और मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, इस मिशन, इसलिए मैं इस मिशन में जुड़ा हूँ। इसी चीज़ में मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाना चाहता हूँ। जितने भी भाई दोस्त मेरे को सुन रहे हैं, आप यार याद कीजिए, जब हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक सपना हुआ करता था, यार कामयाब होना है, सक्सेस। जितने भी लोग लाइफ को चाहते थे कि यार मैं डिग्री करूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ, यार मुझे सक्सेस होना है। तो आज उस बातों को तो 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 30 साल हो गए। यार सोचो एक बार, क्या सक्सेस हो गए। मुझे नहीं पता आप किस पोस्ट पे हो, क्या है, क्या स्टेटस है, कितने इनकम जनरेट करते हो, आई डोंट नो, मुझे इसमें जाना भी नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना है। ये सवाल आपका है, आपको जवाब देना है कि आज से लगभग 20 साल पहले जब मेरी जॉब नहीं लगी थी और जब मैं स्टूडेंट था और तब मैंने सपने देखे थे कि मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, इसलिए मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ता हूँ, मैं कोचिंग करता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता हूँ, मैंने डिग्रियाँ ली हैं, मैंने कंपटीशन फाइट किया है, मैं लास्ट में जॉब लग भी गया, मेरी शादी हो गई। और एक दिन एक स्टे आएगा कि जहाँ जाके मैं खड़ा सकता हूँ कि यस दिस इज़ माई मंजिल, ये मेरी मंजिल है, टारगेट है, ये मेरा अचीव हो गया, अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। क्या वो आ गई? क्या अब आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए? मतलब वो झंडा गाड़ दिया क्या? वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई खत्म हो गई क्या आपकी? क्या आज आप जिस लाइफ को जी रहे हैं, आज आपके पास घर भी होगा, आज आपके पास गाड़ी भी होगी, आज आपके पास तो लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई होगी जब आप जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ वो ज़रूरतें हैं या सपने हैं? आप ये सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने उन ज़रूरतों को सपना बना लिया हो कि यार मैंने यूनिवर्सिटी में सोचा था यार मेरा एक शानदार घर हो,
लेकिन आज हम रह रहे हैं 50 गज के घर में। मेरा घर था यार, मेरे पास एक शानदार गाड़ी हो, लेकिन हम आज चला रहे हैं 5-10 लाख रुपए गाड़ी। मेरा 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 घर था यार, लोग मेरे को जाने, लेकिन बस सिर्फ ऑफिस के लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी, घर के लोग जानते हैं। मेरा सपना था कि यार मेरा सम्मान हो, मेरी इज्जत हो, लेकिन सारे दिन बॉस की डांट सुनने में ही टाइम निकल जाता है। मुझे नहीं लगता कि यार मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं इतना कामयाब हूँ कि यार मैं मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। क्या हो रही है? क्या आपको नहीं लगता बहुत बार ऐसा आपकी लाइफ में, इतनी मेहनत, इतनी साल पढ़ाई, इतनी साल नौकरी, इतने घंटे डेली नौकरी करने के बाद भी अगर आज आपके पास पैसा है तो टाइम नहीं है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास अच्छा पैसा है आज, लेकिन जब मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ तो आज उनके पास टाइम नहीं है। तो फिर, और टाइम है, जब हमारे पास टाइम था तो पैसा नहीं है, तो वही गरीब, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, कि वहीं वापस आ गए यार। जब हमारे पास टाइम था तो हम तरसते थे कि एक दिन हमारे पास पैसा आए, हमने खूब रात दिन मेहनत की, खूब आज अच्छी नौकरी लग गई और हमने पैसा कमा लिया। लेकिन उस पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए कि आज हमारे पास टाइम नहीं है। तो कहीं न कहीं नहीं लगता कि यार तराजू का एक ही पलड़ा है, पहले ये ऊंचा था, अब ये ऊंचा हो गया, बात वहीं आ गई। कामयाब हैं या नहीं है, क्या इसी को कामयाबी कहते हैं? ऐसा नहीं लगता आपको कि कामयाबी की, मेरे अकॉर्डिंग टू मे, आपके पास सफिशिएंट पैसा हो, सफिशिएंट टाइम हो, सफिशिएंट सिक्योरिटी हो, कंप्लीट ऑफ 3 पैकेज, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। अगर ये तीनों का कंप्लीट पैकेज नहीं है दोस्त, मुझे नहीं पता, आप अपनी एनालिसिस कीजिए। अगर आज आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि यदि आपकी बीवी को कोई चीज़ पसंद आ गई, अगर आपके बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ गया, और आपको अगर कोई चीज़ पसंद आ गई, चीज़ इन द सेंस कोई गाड़ी, कोई कुछ भी मार्केट में खरीदने गए, उसका टैग नहीं देखना पड़े आपको बहुत बार क्या होता है यार, चीज़ पसंद आ गई यार, मुझे ये चीज़ पसंद आ गई यार, लेकिन देखा और यार 2000 रुपये की, छोड़ यार इसका कलर अच्छा नहीं है। बीबी को कोई साड़ी पसंद आ गई, आपको लगा यार साड़ी तो सच में पसंद है यार, वास्तव में मस्त है यार, लेकिन देखा वो 20,000 की है, और यार नहीं, ये गांव में नहीं चलेगी, ये इस उम्र की हिसाब से, मतलब बहुत बहाने होते हैं हम उसकी चीज़ को छोड़ के। क्या ऐसी सिचुएशन आपके सामने अगर आती है तो दोस्त कहीं ना कहीं सोचो कि अभी भी मंजिल सक्सेस की जो हमने सोची थी वो है नहीं। हमने हमारी ज़रूरतों को पूरा कर लिया है, ये पक्का है। अगर यदि ज़रूरतों के लिए ही जी रहे थे, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सपने पूरे करने हैं तो दोस्तों यहीं मत रुको आप। थैंक गॉड कि आपने मेहनत की, आप एक अच्छी लेवल पर पहुंच गए जहां पे आप अपनी परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं यदि अब आप रुक रहे हो तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, क्योंकि यदि आप मेहनत करके, अपनी ठान के, अपने जुनून और जिद के साथ आप अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह पूरा कर सकते हो, तो मेरा यकीन है आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। शर्त है उन सपनों को छोटा करने की कोशिश मत करो। गाड़ी है आपके पास, तो क्या वो गाड़ी आपकी ड्रीम कार है क्या, या कार ही है? आपका हाउस है तो वो क्या ड्रीम हाउस है क्या? अगर आप फॉरेन ट्रिप पे आज तक नहीं गए हैं तो कब जाओगे? हर साल नहीं, अगर 4 साल में एक बार LTC पे जा रहे हो तो वो भी कोई जाना है? सरकार के मुंह की तरफ देखते हैं, कब फाइलें जाएंगी, कब क्या जाएगा। अरे यार हर साल जाओ ना, हर साल जाते हैं लोग, लेकिन नहीं जा सकते। तो हम बहाने हैं हमारे पास, क्योंकि दोस्तों 2 ही चीज़ होती है लाइफ में। जिन लोगों के पास सक्सेस होती है वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं होता, और जिनके पास ट्रक भर के एक्सक्यूज़ होते हैं वहाँ पे सक्सेस नहीं होती। और 95% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ होते हैं। वो इस जन्म में सिर्फ ज़रूरतों के लिए जीते हैं, और पूरा दिन, पूरी लाइफ वो स्ट्रगल इसीलिए करते हैं कि उनके पास अपनी कोई सपने नहीं है। वो ज़रूरतों को ही सपना बना लेते हैं, कहीं से भी एडजस्ट करके। तो मेरा कहने का पर्पज़ है, क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करने के इतने साल बाद भी सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर पाया हूँ। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके ड्रीम बहुत है, लेकिन वो क्योंकि जॉब में है या ट्रेडिशनल बिजनेस में है, या तो वो कहीं की जॉब कर रहे हैं, या ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, या अपना प्राइवेट कोई काम कर रहे होंगे, तो वो सिर्फ 8 से 10 घंटे काम करके वो सिर्फ ज़रूरतें ही पूरा कर पाएंगे, चाहे वो कितने बड़े ड्रीमर हो। लास्ट में उनके पास अपने ड्रीम मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता।
लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ड्रीम है और अभी भी वो जिंदा हैं और इसी जन्म में वो पूरा करना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ओनली वन ऑफ द वे। आपका नेटवर्क मार्केटिंग में स्वागत है, आप उस पर गौर कीजिए। मेरे साथ मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरे साथ करें। जो भी दोस्त, जो भी रिश्तेदार, जहीं भी आस पड़ोस में, आजकल तो टीवी में भी आता है, आज तक भी मैंने कई बार देखा है कि 2025 के बाद में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ज़बरदस्त स्कोप आने वाला है, जिसमें लोग आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपनी लेबर मेंटेलिटी से निकल के लीडर मेंटेलिटी पे आना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये सोचना पड़ेगा, यार मेरे को, मैं नौकर तो अच्छा बन गया, अब मुझे मालिक बनना है। अब बची हुई ज़िंदगी, अब मैं 50 के लगभग का हो गया हूँ, अब बची हुई कितनी साल है मुझे पता नहीं, लेकिन अगले 5 से 7 साल के अंदर मेरे को एक बहुत बड़ा लीडर बनना है, मेरे को एक मालिक बनना है कि मैं काम ना करूँ, मेरे लिए टीम काम करे। मैं बहुत काम कर लिया यार, बहुत हो गया, यानी पैसे ने मेरे को बहुत नचा लिया, बहुत बस डांस करवा लिया बसंती से, लेकिन अब ये बसंती नहीं नाचेगी, अब पैसा अपने पीछे भागेगा। पैसा, यदि तुम जिंदगी भर पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो सकते हो, आप एक अच्छे नौकर हो सकते हो, मालिक नहीं। और हमेशा जिंदगी जीता मालिक है, नौकर नहीं। अब आप खुद सोचिए, कई बार आदमी ना अपने आप को कंफ्यूज हो जाता है कि मैं यार मालिक हूँ या नौकर हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आया। उसको लगता है यार, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है और उसके सामने स्टाफ आगे पीछे घूमता है, उसको क्या लगता है मैं मालिक हूँ। बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप भी एम्प्लॉई हैं, आप भी एक नौकर हैं, आप भी उससे बड़े सीनियर हैं बस, लेकिन आप भी तो उस टाइम 8 से 10 घंटे के टाइम की लिमिटेशन में फंसे हुए हैं, आप भी कहीं न कहीं नौकर हैं। तो मैं हमेशा इसी बात को फील करता हूँ, मैं एक अच्छा नौकर तो बन गया, लेकिन अब एक अच्छा मालिक बनना है। मैंने बॉस को बहुत फॉलो कर लिया, अब मुझे इस बॉसगिरी से बाहर निकलना, न मुझे किसी का बॉस बनना है, न मुझे किसी बॉस के अंडर में रहना है। इस तरह की भावना यदि आपको फील हो कि यार मालिक बनना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बस शेयर करके मेरी बात को क्लोज करना चाहूँगा। आपने पुरानी फिल्मों में बहुत बार देखा होगा यार, कि पुरानी फिल्मों में होता है एक बुढ़ा सा आदमी होता है, बड़े बड़े सेठ होते हैं, और वो रामू होता है उसका, और वो अपने यहाँ पे गच्छ रहता है, ऐसे ऐसे सफाई कर रहा होता है, और उसको बोलते हैं रामू चाय लेके आ। तो रामू बेचारा भागता है, चाय लेके आता, पानी लेके आता, नाश्ते वास्ते की व्यवस्था करता है। आपको क्या लगता है वो नौकर है बेचारा, रामू है नौकर। आपको यदि आपका बॉस कहे, जैसे मुझे लगता है, मीना जी चलिए रजिस्टर लेके आए क्लास का, मीना जी ये फाइल लेके आए, जल्दी आओ ऑफिस में, कहीं मैं भी रामू तो नहीं। अगर मैं सोचूं उस टाइम, अगर मैं बॉस के सामने खड़ा होता हूं और मेरी हालत ऐसी होती हो, तो क्या कंपेयर कर सकता हूं कि मैं उस रामू में मेरे में कोई डिफरेंस है? दोस्तों अगर गौर से सोचते ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रामू एंड मी। बस वो अनपढ़ रामू है, मैं पढ़ा लिखा रामू। वो थोड़ा कम कमाता है, मैं ज़्यादा कमाता हूँ। उस टाइम हालत, सिचुएशन, बीपी और सब कुछ, हार्ट बीट वगैरह सेम होती है मेरी और रामू की। कहीं आप पढ़े लिखे रामू तो नहीं हो। और अगर रामू है ना दोस्त, तो ज़िंदगी में सक्सेस आपसे बहुत दूर है। रामू कभी सक्सेस नहीं होते। रामू सिर्फ लोगों को हाई हेलो में, आदाब में पूरे हो जाते हैं। तो मेरा मैसेज इस वीडियो के माध्यम से ये है दोस्त, जिस भी बंधु को मेरा ये वीडियो समझ में आता है, अगर ज़िंदगी को काटना है ना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना वो ना करो तब भी कट जाएगी। लेकिन अगर ज़िंदगी को जीना है ना दोस्त, तो नौकर बनने की मेंटेलिटी से बाहर निकलो, मालिक बनने की। और मालिक तभी बनोगे जब आप अपना एक नेटवर्क होगा। और वेस्टीज कंपनी जो हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है, ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही है जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, जो बड़ा करना चाहते हैं, अगले 5 से 7 साल के अंदर पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते, एक एसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि 5, 10, 20, 25, 30 हज़ार लोगों की एक टीम क्रिएट हो जाए और वो टीम काम करे और वो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करे। पैसा उसके पास एक्टिव इनकम की वजह से नहीं, पैसिव इनकम की वजह से उसके पास है। तो एसेट्स क्रिएट करना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग, और ज़िंदगी काटना चाहते हो तो नो इशू, जियो जी भर के। आपको आपकी लाइफ मुबारक और थैंक यू। मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आए और तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी ज़रूरत ना हो, लेकिन किसी ज़रूरतमंद तक ये पहुंच जाए, तो उसका भी अगर माध्यम बनते हैं तो उसके लिए भी आपको थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हर 3-4 दिन बाद राजवीर मीणा जी का एक वीडियो आपके पास आएगा। और दोस्तों इस मिशन में मैं पिछले लगभग 3 साल से जुड़ा हूँ। मैंने हज़ारों लोगों को इसके बारे में बताया, सैकड़ों की समझ में आई है, और जिनके समझ में आया उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। तो
अगर इसमें डिटेल में अगर किसी को कुछ स्पेशल कोई पूछना हो या किसी दोस्त को, अगर पुराने दोस्तों को अगर मेरी कुछ याद आए, तो 9968035994 नंबर है मेरे, राजवीर मीणा। ओके, विश यू वेल्थ।